साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, विगत कुछ दिनों से हमारी आपकी चर्चा पर चर्चा DED के क्लास को लेकर होती रही है। आज की इस चर्चा में हमारा जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, वह है शिक्षण विधि अनुकूल, एडाप्टेशन इन टीचिंग मेथड। किसी भी अध्यापक के द्वारा कक्षा में जब शिक्षण कराया जाता है और विशेषकर उस कक्षा में दृष्टि दिव्यांग साथी हों अथवा दिव्यांग बच्चे हों, तो वहां शिक्षण विधि के एडाप्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अनुकूलित करने की आवश्यकता पड़ती है शिक्षण विधियों को। जैसे निम्नलिखित तरीके से हम उसको देखें। पहले अनुकूलन की अगर बात करूं तो अध्यापक द्वारा श्यामपट पर लिखी जा रही किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार के तथ्य सूचनाओं को बोलकर बताया जाना चाहिए। जो लिखा जा रहा है उसको बोलकर प्रस्तुति भी की जाए, जिससे दृष्टि दिव्यांग साथी श्यामपट पर लिखी जा रही सूचना को आसानी से वाचन के माध्यम से श्रवण करे और श्रवण करके ब्रेन स्लेट पर लिख ले। दूसरे अगर एडाप्टेशन की बात करें तो श्यामपट पर लिखे हुए कार्यों को अध्यापक अधिकतर देखा गया है कि एक तरफ से लिखते हुए चले जाते हैं और फिर कुछ क्षण पश्चात उसे वापस कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं और अगले बिंदु को पढ़ाने लगते हैं। यहाँ एडाप्टेशन की प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ क्या करना है, हमें छात्रों को थोड़ा समय देना है और समय के साथ साथ लिखे हुए विषय वस्तु को एक से अधिक बार दोहराना भी है, एक बार दो बार दोहरा भी देना है, जिससे कि ब्रेल में लिखने वाला हमारा विद्यार्थी आसानी के साथ उस विषय वस्तु को लिख सके, उसे सहायक हो सके। अगर हम तीसरे एडाप्टेशन की बात करें तो हम लोगों को कक्षा में विषय शिक्षण के दौरान अधिकाधिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। हमें मौखिक संप्रेषण का सहारा जितना कम से कम हो उतना लें, अधिक से अधिक गतिविधियां कराएं, छात्रों के मध्य क्रिएटिविटी, अधिक से अधिक क्रियात्मक गतिविधियां करा करके उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। चौथे एडाप्टेशन की बात अगर हम करें, छात्रों में कोई वस्तु देते समय वस्तु का नाम बताएं। अगर हमें बच्चे को एप्पल का एक कॉन्सेप्ट समझाना है, हम उसके हाथ में दे रहे हैं तो हमें बोल के बताना होगा ये सेब है। कोई खिलौना हम उसके हाथ में दे रहे हैं तो हमें बोल के बताना होगा ये डॉल है, ये है, जो भी है उसका नामकरण करें। जो वस्तु छात्र को दी जा रही है उसका नामकरण, नामोल्लेख पहले हो जाना चाहिए। अगर पांचवें एडाप्टेशन की तरफ बढ़े तो हमें यह चाहिए कि छात्रों को जो आवर्धक लेंसों का प्रयोग, बड़े छापे की पुस्तकों का प्रयोग, जिससे लो विजन के विद्यार्थी आसानी से देख के समझ सके, या श्रव्य कैसेटें उनको उपलब्ध कराई जा सके, श्रवण के माध्यम से और अच्छा देख सके। शिक्षण को और अधिक लाभान्वित बनाने के लिए छात्रों को कुछ विशिष्ट प्रकार के चश्मों का भी प्रयोग करने हेतु हमें कहा जाना चाहिए। आगे हम चले, अगर छठवें नंबर के एडाप्टेशन को देखने तो ब्रेल लिपि में पठन सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को। ब्रेल लिपि में सामग्री देने से उन्हें बड़ी आसानी होगी। जैसे शिक्षण के समय, टीचिंग के समय हम लोग कुछ नोट्स, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बांटते हैं बच्चों को, कुछ उसमें लिखा रहता है कि इस प्रश्न के इस उत्तर के लिए क्लू ये होगा। तो ऐसे जब हम उन बच्चों को दें, कुछ नोट्स लिख करके दें, कुछ बातें लिख करके दें, कुछ तथ्य का वर्णन करके छोटे छोटे लाइनों में दें, तो उनका ब्रेलीकरण किया गया हो। वह जो उन लोगों को पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है फुट नोट्स, वह ब्रेलीकृत हो, जिससे आसानी हो। सातवें एडाप्टेशन की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो शिक्षण अधिगम के द्वारा शिक्षण के समय गिनतारे का प्रयोग हो, ऑडियो कैसेट का प्रयोग हो, टॉकिंग कैलकुलेटर का प्रयोग हो, टॉकिंग लाइब्रेरी से संबंधित हो, विषय सामग्री को, जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस समय कोरोना काल में आपको शिक्षण ऑफलाइन भी कराया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और वह उस शिक्षण का वीडियो और ऑडियो भी अधिक से अधिक उपलब्ध कराने जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही हमारे दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं के साथ, बहनों के और भाइयों के साथ होना चाहिए कि उन्हें मौखिक संप्रेषण जो आप दें उसका ब्रेलीकरण
पाठ्य के लिए भी हो और उन्हें वीडियो और ऑडियो भी मिले जिससे उस कॉन्सेप्ट को आसानी के साथ वो समझ सके। अगर हम 8वें एडाप्टेशन की बात करते हैं, लिखते वक्त जो लो विजन विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखकर हल्के श्यामपट पर हल्के रंग के श्यामपट जो होता है सफेद का, तो उसमें थोड़ा गहरे रंग के चाक, जो कलरफुल चाक आते हैं, ऐसे चाकों का प्रयोग करना चाहिए और अलग अलग रंग के चाकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थी आसानी से विभेद करके शब्दों को पढ़ सके, क्योंकि उन्हें लाइट परसेप्शन होता है तो समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग रंगों का प्रयोग हो। और अगले एडाप्टेशन में देखें तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। यहाँ आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किए जाने का तात्पर्य है कि छात्रों से प्रश्न खुद ही पुटअप करने हेतु प्रेरित करें, छात्र खुद ही पूछें और छात्रों को अपने कार्यों को दूसरे से करवाने के बजाय खुद भी करने का, प्रश्न अपने से पूछने का, साथ ही साथ प्रश्नों का समाधान खोजने हेतु प्रेरित किया जाए। वाद विवाद कराया जाए, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उन्हें विशेष प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, उनको फीडबैक दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। छोटा छोटा कोई भी उनके द्वारा कार्य किया जाए तो उस पर फीडबैक दें जिससे वो प्रोत्साहित हो सके। बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनके पाठ्य विषय वस्तु में हम परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा फ्लक्चुएट करें। अगर कोई ऐसा दृष्टिमूलक अनुभव नहीं है, अदृष्टिमूलक अनुभव है, तो आप चाहे तो उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे हटा करके उसके स्थान पर दृष्टिमूलक अनुभव या ऐसे ले आए कि जिसका अदृश्य में भी उन्हें अनुभव कराया जा सके। आंशिक सफलता जैसे भी मिले, छात्र जितना भी थोड़ा बहुत उत्तर दें या कम से कम उत्तर दें या उस क्षेत्र से रिलेटेड उत्तर दें, तो भी उन्हें पुनर्बलित करें, उन्हें इससे हेतु प्रेरित करें कि वे इस बात को समझ सके कि हमें उत्तर देने के बाद प्रेरणा मिलेगी, हम अच्छा बोल रहे हैं, प्रोत्साहित तो हो बच्चे। आगे वर्ग के अन्य बच्चों को सहयोग के लिए प्रेरित करें, कक्षा के सभी छात्रों को प्रेरित करें कि वे अधिक से अधिक उस बच्चे की सहायता करें। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि डीएड एससीबीआई के छात्रों में अगर 30 की संख्या है, 20 छात्र पूरे मनोयोग से प्रतिभाग कर रहे हैं, 10 छात्र सोए हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपने काम को 1-2 दिन डिले करके कर रहे हैं, तो 20 छात्रों के पुनर्बलन को देखकर उन्हें भी प्रेरित कराएं और छात्रों को साथ लेके चलने हेतु प्रेरणा प्रदान करें। व्याख्यान विधि से शिक्षण करें, जितना अधिक से अधिक हो सके व्याख्या दें। कक्षा में बच्चों का नाम लेकर उन्हें निर्देशित करें। अगर अगले एडाप्टेशन की बात मैं करूं तो कक्षा में जो शिक्षण कराया जा रहा है उसमें छात्रों का नाम लेकर के बोले, न कि तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम आप इन सब नहीं, रवि आप खड़े हो जाओ, मोहन आप खड़े हो जाओ, पवन आप खड़े हो जाओ, इस तरीके से बोले। अध्यापन के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जितनी ज्यादा शिक्षण सहायक सामग्री रिलेट टू सब्जेक्ट होगी उतने अच्छे तरीके से बच्चे सीखेंगे। उनकी छोटी छोटी गलतियों को, आजकल देखा गया है कि अध्यापक छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर उन पे कमेंट करते हैं, ऐसा न करें। गलतियां छोटी हैं या गलतियां थोड़ा सा मॉडिफाई करने योग्य हैं तो उनको मॉडिफाई कर दें, गलतियों को सुधारात्मक प्रक्रिया में ले जाएं, निदानात्मक शिक्षण की तरफ भी चिंतन रखें। एक पक्षीय मूल्यांकन के बजाय उनके ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्षों का मूल्यांकन करें। छात्र उत्तर नहीं दे पा रहा लेकिन सारांश बता रहा तो देखें। छात्र कॉपी पर लिख नहीं पा रहा है, ब्रेलीकरण नहीं कर पा रहा है, लेकिन मौखिक उत्तर अच्छा दे रहा है तो उसे प्रेरित करें, आगे बढ़ने को प्रेरित करें। अगर छात्र विषयक जानकारी रखता है लेकिन प्रस्तुति नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, उसको प्रोत्साहित करिए और शब्दों का योजन करा के प्रस्तुतिकरण हेतु उसे प्रेरित करिए। आगे अगर एडाप्टेशन की हम बात करें तो अभ्यास कार्य व गृह कार्य की जांच के समय प्रोत्साहित करें। गृह कार्य करते समय, होमवर्क करते समय अगर बच्चे ने कहीं 1-2 गलतियां की है, कुछ एक डॉट्स कम लगाए हैं, तो उसको बहुत बड़ा र्यूमर न बना दें, सभी छात्रों के सामने उसकी हंसी न उड़ाएं, बल्कि अगर 2 से 4 गलतियां भी किया है तो उन गलतियों के सुधारात्मक प्रक्रिया आप खुद बताएं। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी के नित्य नवीन परिवर्तन के लिए, उनके व्यवहारात्मक कुशलता के लिए उनमें परिवर्तन करते रहें, एडाप्टेशन। और लास्ट में अगर हम लोग देखें कि खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा, तो अध्यापक का काम है कि वह दृष्टि दिव्यांग, अल्प दृष्टि दिव्यांग साथी कक्षा में होने पर अपने शिक्षण में
इस प्रकार की एडाप्टेशन विधियों का प्रयोग करें। आपको कैसा लगा कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद।